हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक प्रजनन का प्रकार, है ना। तो ये लिखे हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन का प्रकार। तो अलैंगिक प्रजनन जो है मुख्य रूप से निम्न प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन प्रकार का है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका विखंडन, फ्यूजन, है ना। तो ये विखंडन जो है इसमें क्या होता है कि कह सकते हैं अलैंगिक प्रजनन का यह वैसा प्रकार है जिसमें एक पेरेंटल सेल एक जनक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक डॉटर सेल या संतति कोशिका का निर्माण करता है, वह विखंडन कहलाता है ना। क्या देखें, एक जनक कोशिका मतलब एक ही पेरेंट जो है, एक जो है सो एक कोशिका विभाजित होकर दो बनाएगा या दो से अधिक बनाएगा, तो उसको हम कहेंगे विखंडन। अब देखते हैं विखंडन जो है सो विखंडन विधि जो होता है वो खास करके मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के जीवों में। तो ये विखंडन विधि जो है इसका प्रकार टाइप्स ऑफ फ्यूजन, विखंडन का प्रकार। विखंडन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन द्विविखंडन, मल्टी फ्यूजन बहुविखंडन। तो चलिए देखते हैं द्विविखंडन के बारे में, है ना। तो द्विविखंडन क्या है, बाइनरी फ्यूजन क्या है। कह सकते हैं कि जब एक जनक कोशिका विभाजित होकर दो नया संतति कोशिका का निर्माण करता है तो वह क्रिया बाइनरी फ्यूजन या द्विविखंडन कहलाता है। इस तरह का क्रिया जो होता है वो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स इन जीवों में होता है। जैसे अमीबा हम देख रहे हैं कि यह जो है सो किसके बारे में बताया गया है, तो अमीबा में प्रजनन, है ना। तो यह जो है एक अमीबा है। अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है ना। तो एक कोशिकीय जीव है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यह न्यूक्लियस धीरे धीरे इलोंगेटेड संरचना में आ गया और यह अमीबा भी जो है सो धीरे धीरे इलोंगेटेड अर्थात लंबाकार रूप ले लिया। उसके बाद कुछ समय के बाद यह न्यूक्लियस यहाँ से टूट गया। तो ये टूटने के बाद एक टुकड़ा जो है न्यूक्लियस का इसमें आ गया और दूसरा टुकड़ा इस साइड आ गया। उसके बाद कुछ समय के बाद इसमें जो साइटोप्लाज्म है, यह साइटोप्लाज्म का भी यहाँ से विखंडन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक जनक कोशिका जो है ये दो संतति कोशिका का निर्माण कर लेता है। तो देखें कि ये जो है एक ही पेरेंटल सेल था, है ना, जिससे दो डॉटर सेल का निर्माण हो गया विखंडित हो करके। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, मतलब एक जनक कोशिका विभाजित होकर दो नया संतति कोशिका का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया डॉटर सेल कहलाता है। उसके बाद है मल्टीपल फ्यूजन, बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या होता है, जब एक जनक कोशिका एक पेरेंटल सेल विखंडित होकर दो से अधिक, जब दो बनाएगा तो द्विविखंडन, जब बहुत बनाएगा दो से अधिक मतलब बहुत, जब बहुत बनाएगा तो बहुविखंडन, है ना। तो वही है कि दो से अधिक संतति कोशिका का निर्माण करता हो बहुविखंडन अर्थात मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है। इस तरह का क्रिया किसमें देखा गया है, अमीबा, प्लाज्मोडियम इत्यादि। यह प्लाज्मोडियम जो है एक प्रकार का मलेरियल पैरासाइट है। अब क्या है कि इसमें यह भी एक कोशिकीय होता है। तो एक कोशिकीय है तो क्या होगा, इसमें एक पेरेंटल सेल है। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये कई खंडों में, कई भागों में विखंडित हो जाता है। विखंडित होने के बाद इसके ऊपर एक मोटा लेयर बन जाता है, एक मोटा परत बन जाता है, जिससे इसको प्रोटेक्शन मिलता है ना। इस परत को कहते हैं सिस्ट वॉल या पुटिका भित्ति। क्या कहते हैं, सिस्ट वॉल या पुटिका भित्ति। और एक निश्चित समय के बाद क्या होता है कि यह विखंडित न्यूक्लियस के ऊपर धीरे धीरे मेम्ब्रेन बन जाता है और मेम्ब्रेन बनने के बाद ये जितना टुकड़ा में बढ़ता है सभी टुकड़ा एक नया जीव का रूप लेता है। मतलब जितना भी टुकड़ा बना उसके ऊपर मेम्ब्रेन बना, मेम्ब्रेन बनने के बाद सभी जो है संतति कोशिका में डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को इसमें हम देखें, क्या एक जनक कोशिका था, कितना बन गया, इतने सारे बन गए, बहुत सारा बन गया। तो इसलिए इस प्रक्रिया को हम बहुविखंडन कहेंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा कि यह जो है अमीबा
अमीबा में यहाँ देख रहे हैं कि ये अमीबा द्विविखंडन भी इसमें होता है और अमीबा यहाँ देख रहे हैं कि बहुविखंडन में भी प्रेजेंट है। मतलब क्या, जब अमीबा के अनुकूल परिस्थिति होता है, जब उसके अनुकूल समय होता है, तो उस समय वह जो है सो क्या करता है, बाइनरी फिजन। और जब इसके प्रतिकूल अनफेवरेबल कंडीशन होता है, प्रतिकूल स्थिति होता है, तो उस समय अमीबा मल्टीपल फिजन के द्वारा प्रजनन करता है। तो यहाँ पर हम नोट में लिख लेंगे कि अमीबा समान परिस्थिति में या समान परिस्थितियों में द्विविखंडन विधि के द्वारा, जबकि विषम परिस्थितियों में अमीबा बहुविखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करता है। क्या देखें, अमीबा समान परिस्थितियों में द्विविखंडन विधि के द्वारा, जबकि विषम परिस्थितियों में अमीबा बहुविखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करता है ना। तो इसका अगला टाइप है जैसे मुकुलन। पहला देखें विखंडन, दूसरा अब क्या हो जाएगा इसका मुकुलन, अर्थात कहे तो बडिंग, है ना। तो ये बडिंग हो गया। कह सकते हैं कि जब, या कहेंगे अलैंगिक प्रजनन का वैसा प्रकार जिसमें नए जीवों का निर्माण मुकुल अर्थात बड या प्रवर्ध निकलने से होता है, मुकुलन कहलाता है ना। तो कह सकते हैं इसके द्वारा प्रजनन हाइड्रा यीस्ट इत्यादि में होता है ना। तो क्या देखें कि मुकुलन जो है बडिंग भी अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है जिसमें जीवों का निर्माण मुकुल अर्थात प्रवर्ध निकलने से होता है। उसी विधि को मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन के द्वारा हाइड्रा यीस्ट इत्यादि में होता है। तो अब देखते हैं कि मुकुलन किस तरह से मुकुलन का निर्माण होता है, किस तरह से मुकुल का निर्माण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे यीस्ट एक जो है यीस्ट कवक है, यूनिसेलुलर कवक है, ये इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है और जो है ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यह न्यूक्लियस यीस्ट में धीरे धीरे यह जो है इधर खिसकता है और यह जो है इसमें आ जाता है। तो इसके ऊपर जो है हम देखते हैं कि बड का निर्माण होता है। अब बड का निर्माण होने के बाद यह जो यीस्ट का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दो भागों में टूट जाता है और दो भाग में टूटने के बाद एक टुकड़ा जो है मुकुल में चला जाता है और एक टुकड़ा इसमें शेष रह जाता है। उसके बाद क्या है कि यह टूटा हुआ भाग ये कुछ समय के बाद सेपरेट हो जाता है। उसके बाद ये जनक नीचा ही प्रेजेंट होता है। तो यह जो है एक यीस्ट था, इससे दो बन गया। तो यह मुकुल जो है यह क्या हुआ, इसका पहले निर्माण हुआ और यह डेवलप हो करके सेपरेट हो गया। तो ये हो गया इसका संतति और ये इसका क्या है जनक। और यहाँ कह सकते हैं यह क्रिया क्या है, यीस्ट में प्रजनन।
रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, तो इसमें लिखे हैं हम कि अलैंगिक प्रजनन का वैसा प्रकार जिसमें नए जीवों का निर्माण मुकुल के द्वारा, है ना, या प्रवर्ध निकलने से होता है, उसे मुकुलन कहा जाता है। तो ये जो है इसका क्या है, बड है, ये इसका मुकुल है। उसके बाद अब देखेंगे हम हाइड्रा में कैसे होता है। एक हाइड्रा है, सपोज दैट ये एक हाइड्रा है। अब इसमें क्या होता है कि यह हाइड्रा में कहीं पर भी एक प्रवर्ध निकल जाता है, एक प्रवर्ध निकलता है और यह प्रवर्ध धीरे धीरे डेवलप करता है। डेवलप करने के बाद यह कुछ समय के बाद, यह प्रवर्ध कुछ समय के बाद यहाँ से टूट करके यह सेपरेट हो जाता है। ये टूट करके सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद जो है यह एक नया हाइड्रा बनाता है, यह जो है सो एक नया हाइड्रा बनाता है। तो इसी को हम कहते हैं ये संतति हाइड्रा हो गया। और यह जो है सो क्या है, जनक हाइड्रा, है ना। इसमें देखें यह जनक हाइड्रा था। यह हाइड्रा में धीरे धीरे यहाँ मुकुल का निर्माण हुआ, बड का निर्माण हुआ। यह बड डेवलप करने के बाद जो है एक निश्चित अवधि के बाद यहाँ से सेपरेट होकर यह संतति हाइड्रा का निर्माण कर लिया और यह जनक हाइड्रा है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह प्रोसेस जो है क्या है, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। ये क्या है, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, हाइड्रा में प्रजनन। तो यह क्रिया जो है मुकुल के द्वारा हुआ। एक है फ्रेगमेंटेशन अर्थात खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन खंडी भवन। इसमें क्या होता है, कह सकते हैं जब नए संतति का निर्माण, न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑफस्प्रिंग, नया संतति, है ना, का निर्माण, जब नया संतति का निर्माण कायिक खंडों के द्वारा होता हो, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। अब कायिक खंड क्या, शरीर का टुकड़ा, तो इसके द्वारा होता है, किसमें, इसके द्वारा स्टारफिश, स्पायरोगैरा, ETC। अब स्पायरोगैरा एक प्रकार का शैवाल है, स्टारफिश समुद्री जीव है। अब यह शैवाल, अब जैसे ये क्या है कि अगर जल में ये जो है सो, है ना, प्रेजेंट होता है तो कोई जीव आके इसको सपोज दैट बीच से काट के खा गया, तो ये दो टुकड़ा में बट गया। इसका दोनों टुकड़ा जो है ना, डेवलप करके नया संतति का निर्माण कर लेगा। तो एक स्पायरोगैरा से दो स्पायरोगैरा का निर्माण हो जाता है। अब जैसे एक स्टारफिश है, अब एक स्टारफिश है, किसी कारणवश क्या होता है कि इसका एक भुजा कहीं से टूट करके अलग हो जाता है। ये भुजा टूट करके किसी कारणवश अलग हो जाता है। तो अलग होने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ से टूट करके ये अलग हो गया। तो टूटा हुआ भाग इसका क्या करता है, यह एक नया स्टारफिश का निर्माण कर लेता है और यह जो है अपना खोया हुआ भाग को रीजेनरेट कर लेता है। तो ये हो गया इसका संतति और ये हो गया जनक। तो देख लिए हम लोग, है ना, कि नया संतति का निर्माण किसके द्वारा, कायिक खंडों, कायिक मतलब शरीर, खंड मीन्स टुकड़ा, है ना, शरीर के टुकड़ा के द्वारा नया संतति का निर्माण हो गया। तो इसी विधि को हम कहते हैं खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन। क्या उसके बाद है स्पोरुलेशन और एक बचा इसमें रीजेनरेशन। इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक, जय हिंद।